का हृदय फटने लगता। जासु वियोग विकल पशु, जिसके वियोग में पशुओं की ये दशा है, वहां ये अवध का समाज कैसा होगा। एक एक कदम बढ़ता है फिर रुकते हैं। जाना तो है। अवधवासी प्रतीक्षा कर रहे थे, अंतिम आशा है कि सुमंत्र वापस आएंगे तो संभव है कि राम आ जाए। रथ प्रवेश करता है नगर में, सबकी निगाहें हैं, लेकिन झुका हुआ मलिन मुख सुमंत्र लेकर नीचे रथ से उतरे। सबकी निगाहें झुक गई। क्या पूछे, आंखों में आंसू और उदासी मानो सारे उत्तर दे रहे। महाराज के भवन पहुंचे, प्रणाम किया। मानो चंद्रमा अमृत से विहीन हो, निर्जीव मलिन सा। प्रणाम किया। महाराज, सुमंत्र की आवाज मानो महाराज के कानों में ऐसी कि कोई बड़ा अवलंबन मिल गया हो। सुमंत्र आ गए हो, सुमंत्र आओ मेरे पास आओ। सुमंत्र तो कुशल तो है। सुमंत्र कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? सुमंत्र मेरे सामने लाओ। वैदेही कहाँ है? महाराज, जीवन में पहली बार तुम्हारा ये सेवक इस आज्ञा के पालन में सफल है। जैसे ये कहा महाराज, सर रख कर रो पड़े सुमंत्र, क्या सच में राम नहीं आया? सुमंत्र, तुमने कहा नहीं था कि राजा को राज्य में रहना चाहिए? महाराज, तो राम ने कहा, चाचा क्या तुम भी मुझे राजा मानते हो? मैंने हाँ कहा तो उत्तर में राम ने कहा, एक राजा होने के नाते एक मंत्री को ये आज्ञा है कि वापस अयोध्या जाए। और महाराज, राम ने सजल नेत्र से आपको याद करके कहा, चाचा तात प्रणाम, तात सन कहे बार बार पद पंकज चाचा, मेरी ओर से पिताश्री को बार बार प्रणाम करना। मेरी ओर से उनके चरण वंदन करके कहना, आपके आशीर्वाद से राम
14 वर्ष बड़े आनंद से आपकी आज्ञा पालन कर पाएगा, ऐसा आशीष ने ये सुना है। महाराज बिलखने लगे, राम राम पुकारने लगे, राघव कहाँ हो, कहाँ है मेरी वैदेही। राम राम का राम सनेही, मुनि का राम लखन वैदेही, मुनि का राम लखन वैदेही। कौशल्या पास में है। महाराज कौशल्या की ओर देखकर कहते हैं, महारानी कौशल्या, मैं तुम्हारे पुत्र का अपराधी हूं। कौशल्या, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर किया है, लेकिन कौशल्या अब हमारे पास समय नहीं है। कौशल्या, प्रिय हो सके तो हमें मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में क्षमा कर देना। फिर राम की याद करके हूँ भक्त रूप रघुनंदन, बार बार मुझसे निकला, प्राण तेरी लखन पितुहित चित चातक जल। कौशल्या बार बार धीरे देती, महाराज विचार करें, आप इस अयोध्या के कर्णधार हैं, कर्णधार तुम अवध जहाजू। महाराज आप धीरज खो देंगे तो ये अयोध्या डूब जाए। धीरज धरिए तो पाइए पारू। महाराज धैर्य रखें तो फिर राम मिलेंगे। महाराज अयोध्या पति आज कैकेयी का हाथ पकड़कर बोले, कैकेयी वचन दो, हृदय से तुम मुझे क्षमा करोगी। कि कौशल्या अब एक क्षण भी, हाँ कौशल्या मुझे याद आया, कौशल्या यही तो कहा था उन तपस्वियों ने, पुत्र विरह में मृत्यु होगी। कौशल्या अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। कौशल्या अब ये शरीर छूट रहा है। कौशल्या अब हमारा तुम्हारा संग भी छूट रहा है। नहीं महाराज, सिर पकड़ लिया कौशल्या ने। महाराज एक तमन्ना रह गई, सुमंत्र। इस संसार में मित्र सभी जाते हैं, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों के सामने होता और फिर ये प्राण चले जाते तो मुझे एक क्षण कोई दुख न था। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कैसे जाऊं?
राम राम कही 6 बार महाराज के मुख से राम नाम निकला। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरे रघुबर बिया अंत में महाराज राम राम बोले हैं। मानव जीवन की इस अंतिम यात्रा में कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों से मैं बिछड़ रहा हूँ। तीनों को अपना अंतिम राम राम कहा। हम जा रहे हैं, मेरा राम राम है। अथवा तो कौशल्या, सुमंत्र, पूर्ववासियों को राम राम कहा, अथवा राम लखन वैदेही को अपना अंतिम राम राम निवेदित करते हैं। राव गयो सुरधाम, सारी अयोध्या आज बिलख पड़ी। चक्रवर्ती महाराज, वो महापुरुष जिसके आश्रित देवराज इंद्र हुआ करते थे, देवराज इंद्र जिससे कभी सहायता लिया करते थे, आज वो महापुरुष भूमि पर बिलखता हुआ शरीर छोड़ गया। यही जीवन का अंतिम सत्य है मेरे भाई बहन। भगवान का पिता भी यहाँ तड़प तड़प कर मरता है। हमारे आपके जीवन में कोई घटना ऐसी हो तो याद रखें, हम आप क्या है, अधम जीव लोग हैं। जहाँ भगवान का पिता रो के मरे, यही मृत्यु लोक का परम सत्य है। यही किसी ने कहा, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है तो उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इधर वाह वाह है तो उधर ठंडी आ है। शायद इसी का नाम है दुनिया। तड़पते हुए जिसने इतनी बड़ी साधना करके राम को पाया था, मनु महाराज के रूप में, आज उसी की याद में तड़प तड़प कर मरे। ये महाराज का सौभाग्य है कि वो परमात्मा को पा चुके हैं, उसकी याद में तड़पे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, इस संसार का सत्य ये है कि हम जिससे ज्यादा आसक्ति रखते हैं, हमारे दुख का कारण भी वही होता है। सारा अवध रो रहा है। वशिष्ठ आदि मुनि उपस्थित हुए हैं। कौन धीरज है? जीवन का वो अंतिम सत्य सब देख रहे हैं। जीवन का दीपक जलता ही बुझने को। एक संत ने कहा, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दो, बुझा नहीं पर जलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर
रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। जीवन में बड़े से बड़ा दुख आए तो मानस इस प्रसंग को याद रखना महाराज। कोई इतना बड़ा महापुरुष, लोग देश विदेश की मदद करते हैं, जो लोक परलोक की मदद की सामर्थ्य रखता हो, जिसने भगवान को अपना पुत्र बनाया हो, वो भी अधूरे मनोरथ लेकर रोता हुआ इस संसार से विदा लेता है। तो हमारे जीवन में दुख आए तो इस प्रसंग से सीख लेना। यहाँ कोई बचा नहीं है जो केवल सुख भोगे। स्वयं आनंद सिंधु परमात्मा जिसके घर में पुत्र बनकर आए, वो भी रोता हुआ दुखी होकर इस संसार से विदा ले, तो हम आप क्या हैं? सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए, मेरा जीवन
बनेगी, अपना बनी तो फिर ना बनेगी। मेरी हारे देखना सुन ले मेरी गलती है, सुन ले मेरी गलती है, तुमने दिया न जाने, सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए। मेरा जीवन तेरी शरण में, मेरा जीवन तेरी शरण में, अब क्यों कोई सताए। सुख दुख आए जाए, ओ सुख दुख अयोध्या अनाथ हो गई। हम आप संसार में कभी कभी इसलिए दुखी होते हैं कि हमारे पुत्र नहीं है। अंतिम समय में क्या होगा? इस महापुरुष के चार बेटे स्वयं परमात्मा पुत्र रूप में आया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में कोई समीप नहीं था। राव गयो सुरधाम, छोड़कर चले गए दुनिया। सारी अयोध्या करुणा में बहने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, रानियों को समझाया, मंत्रियों को बुलाया और महाराज के पार्थिव शरीर को औषधि का लेप देकर एक नौका में रखा। अंतिम कर्मकांड करना है, अंत्योष्ट कर्म करना है, पुत्र का होना आवश्यक है। दूत भेजे जाएं, भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए। दूत तैयार हुए। कौशल्या ने कहा, गुरुदेव इन दूतों से कह देना मेरे भरत को इस घटना का कोई जानकारी न होने पाए। आज सारी रात्रि भरत को नींद नहीं आई है, हृदय बेचैन सा रहा। कारण क्या है समझ नहीं पाए। सवेरा हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, मन में बेचैनी है कि सूचना मिले अयोध्या से दूत आए। भरत के सामने जैसे ही दूत पहुंचे तो बिलख के रो पड़े। भरत ने कहा, भैया क्यों रो रहे, क्या बात है, कोई बात है क्या? अब दूतों को आज्ञा नहीं थी समाचार दी जाए, तो दूत बोले, भैया भरत तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो आंखें बह गई, आप चले, आप अवध चले, अयोध्या को तुम्हारी बहुत जरूरत है।
दोनों भाई निकल पड़े। मार्ग में बड़े अपशकुन हो रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश किया। आज से पहले कभी अवध को ऐसा देखा नहीं था। इतना उदासीन समाज, किसी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। गलियां इतनी सूनी है, पक्षियों का कलरव नहीं है। हुआ क्या है? विचार करते हैं। मैं जाकर स्वयं प्रभु राम से पूछता हूं कि आखिर अयोध्या में इतनी निराशा क्यों? फिर सोचा, प्रभु राम तो जब मैं कभी बाहर से आता तो माता कैकेयी के भवन में मिलते हैं, तो पहले कैकेयी के भवन में चले, वही प्रभु से भेंट होगी, फिर सब बात पूछेंगे। किसी ने सूचना दे दी, भरत आ गया है। मंथरा सज धज कर तैयार हो गई, हाथ में थाल सजाती है। भरत आया है। भरत भवन के द्वार पर आते ही पुकारते हैं, मां कहां है? भैया राम कहां है? मां, और ये हुआ क्या? अयोध्या में इतना सूनापन क्यों? कैकेयी ने हाथ पकड़ा, बेटे तुम अंदर आओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। कैकेयी ने ननिहाल का हाल खबर लेते हुए कहा, बेटे तेरे जाने के बाद एक घटना हो गई। वैसे मैंने सारी बात बना ली थी। बात बात में सकल सवारी, बात बात में सकल सवारी, खरा सहाय बिचारी, खरा सहाय बिचारी, कछु कटाक विधि बीच बेगारियो, कछु कटाक विधि बीच बेगारियो, पति सुर पति सुर पगधारियो, पति सुर पति सुर पगधारियो, बात बात में सकल सहारी, खरा सहाय बिचारी। बेटे मैंने सारी बात संभाल ली थी और मेरी मंथरा ने बड़ी मदद की, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। क्या हुआ मां? भूपति सुरपति पुर पग धारे, अवधेश का अवसान हो गया। जैसे ही ये सुना भरत गिर पड़े। मां, ये कछुक बात है। मेरे पिता की मृत्यु हो गई और किसी ने मुझे सूचना तक नहीं दी। मां, क्या मेरे परमात्मा राम ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि भरत भी महाराज के अंतिम दर्शन कर ले? मैया, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ था? आखिर क्या मेरे पिताश्री ने भी मेरी याद नहीं की कि भरत को बुला दो? मैं पूछूंगा मां, कहां है भैया राम? कहां है? तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, हरे भूमि तल व्याकुल भारी, हरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ही बिसर्यो कि तू मरनु, सुनत नाम बन गो, हे तू अपन करुणा निधि अर्जुन रहे धन्यो, तात 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 पुकारी, हरे भूमि तल व्याकुल भारी। जिस पुत्र को ये सूचना तक नहीं थी कि पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या पिता कैसे हैं,
अचानक भवन पर आके उसे पता चला कि पिता का साया सिर से उठ गया है, तो गिर पड़े भूमि पर, तात तात हा तात पुकारी, बार बार महाराज को याद करके भूमि पर बिलख रहे। कहाँ है माँ, भैया राम कहाँ है? बेटे राम अयोध्या में नहीं है। क्या? फिर कहाँ है माँ? बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, इसलिए गए। जैसे ही ये सुना तो भरत ही बिसर्यो पितु मरण, पिता की मृत्यु भूल गए, सुनत राम बन गो, राम बन चले गए। ये सुनकर भरत पिता की मृत्यु का दुख भूल गए, और इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है? और वो भी दुख का कारण मैं बना, मेरे लिए इस मां ने ऐसा किया। आज पहली बार संत भरत की वाणी कठोर हुई है। तुमने ऐसा कहा मां, तुम्हें ऐसा मांगते तुम्हारे हृदय के खंड खंड न हुए, तुम्हारी जिभ्या गल न गई। पर मांगते मन भइल न पीरा, पर मांगते मन भइल न पीरा, करी लगी है मोह पर मोह कीरा, करी लगी है मोह पर मोह कीरा, धूप प्रतीत तोरी की मिट्टी, धूप प्रतीत तोरी की मिट्टी, मरद काल विधि मत हरि, मरद काल विधि मत हरि, परमागत मन भई न पीरा, परमागत मन भई न पीरा। पिताश्री ने तुम्हारा भरोसा कैसे कर लिया? मरण काल अंतिम समय में विधाता ने पिता की मति हर ली होगी, वरना तू भरोसे लायक नहीं है। मंथरा सजकर आ गई, मुस्कुराती हुई मंथरा को देखा केवल एक अयोध्या में है जिसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखी। शत्रुघ्न ने जोर से लात मारी कुबड़ में। उमगे लाते सखी कुबर मारा, उमगे लाते सखी कुबर मारा, मोह भर मही करत पुकारा, मोह भर मही करत पुकारा, कुबर टूटे भूत कपालो, कुबर टूटे भूत कपालो, दसन मुख रुधिर प्रसारो, दसन मुख रुधिर प्रसारो, आह दैव मैं कान सावा, आह दैव मैं कान सावा, करदली के धन धन इस पावा, करदली के धन धन इस पावा। भैया भरत ने शत्रुघ्न को रोका। भाई वो तो दासी है, दूसरी है, जिसकी मां ने ऐसा किया हो, हम दूसरे को दोष क्यों दें? कहां जाएं, क्या करें, कोई सहारा दिखता नहीं। एक अवलंब है जीवन का राम, वो भी दूर चला गया। कैसे जाऊं उस
माता कौशल्या के सामने, जिसे ये पता है कि इस भरत के कारण उसका बेटा बन गया है, कैसे जाऊं? भरत रोते हुए कौशल्या के भवन भाव मूर्ति बैठी है मां। भरत देखते ही गिर पड़े मां। बाल हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इस संसार का सबसे बड़ा अग पाप मुझे लग जाए यदि मैंने स्वप्न में भी विचार किया हो कि मेरे परमात्मा को मुझसे दूर कर दिया है। चरणों में लौट कर भरत रोने लगे, मां मां तुम जानती हो मैं अपराधी नहीं हूं मां, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, बेटे मैं जानती हूं तूने अपराध नहीं किया है, अपराध तेरी मां का भी नहीं है पुत्र। वो क्या करे, उसकी बुद्धि मंत्रा और मंत्रा का भी नहीं, उसकी मति देवताओं ने। बेटे दोस्त तो मेरे प्रारब्ध का है कि आंखों के सामने इतना सब हुआ और हम अभी तक जीवित देखते रहे। माता भरत गोद बैठाई, माता भरत गोद बैठाई, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे, अजहो पछे पल धीरज धरहु, अजहु पछे पल धीरज धरहु, समय समुझि शोक परिहरहु, समय समुझि शोक परिहरहु, समय समुझि महाराज को अब अंतिम विदाई अवध से दी जा रही है। सारा समाज चक्रवर्ती सम्राट के पीछे पीछे आज वो कंधों पर जा रहा है। अयोध्या का मानो सूरज डूब गया, सबके आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं। स्वयं भरत को देखकर वशिष्ठ जी बिलख पड़े। गुरुदेव आप तो सब जानते थे, फिर आप ही मुझे पूर्व में बुला लिया होता। भरत को हृदयस्थ कर गुरुदेव बिलख पड़े। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस,